हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पार्ट टू इसी चैनल पे अपलोड हो चुका है, जाके देखिए। हद बेसिक से है, ठीक है ना? तो समझ में आएगा तो चैनल को ग्रो भी करवाना है, और नहीं समझ में आएगा तो भी ग्रो करवाना है। समझने की कोशिश करना है यार, इंजॉयमेंट के साथ पढ़ो। ठीक, चलिए एक स्पेशल केस बताते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ठीक है, उसमें हम पढ़ा चुके हैं स्प्रिंग का सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। चलिए कुछ पॉइंट है, वही 15 से 20 मिनट लगेगा, 20-25 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। चलो एक स्पेशल केस है कि मान लो एक लाइन है, मतलब बॉब है, एकदम स्ट्रेट लाइन में बना दिया उसको। ये मीन पॉइंट है, ठीक है, मीन पॉइंट है, ये 0 होता है। ठीक, ये हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा a/√2। ठीक है, a/√2 ना, ये हो जाएगा a/√3 और √3 a/2, 90 का हो जाएगा a। ठीक है, सेम इधर भी यही होगा, इस पॉइंट पे a/2, इस पॉइंट पे a/√2, इस पॉइंट पे √3/2, और इधर क्या हो जाएगा ए पॉइंट। तो जानते हो ना, प्लस माइनस मैक्सिमम होता है, ये मीन पॉइंट होता है। ये कैसे निकाले भाई, कैसे निकाल दिया आप सर? ये कैसे निकाल दिए आप, ये बताओ हमको, ये कैसे निकाले? ये पॉइंट ये आया कैसे? हमको तो नहीं समझ में आया। जादू दिखाएं, जादू जादू दिखाएं, देखोगे जादू? ये सब जो वैल्यू ऊपर में आया है ना, साइन के कंपोनेंट से आया है। किसके? साइन थीटा के कंपोनेंट से। कितना है? 30 पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, 60 पे √3/2 होता है, 90 पे ये होता है, वही साइन के कंपोनेंट से आया है। ये कोई बताएगा नहीं तुमको, जाकर देख लेना कहीं पे भी, कोई भी लेक्चर देख सकते हो, कोई भी टीचर का लेक्चर देख लो। अब बताया होंगे तो नहीं, मगर मैं जितने भी टीचर से पढ़ा हूँ अभी तक ये बताया नहीं है कि ये किस कंपोनेंट से निकलता है। ये MK ट्रिक मैं तो दूंगा भाई नाम, मैं तो दूंगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर आए हैं ऐसे लिख दिए हैं, बस हो गया। ये बताया नहीं कि ये कैसे आया, ये मैं बता रहा हूँ कि साइन थीटा के वैल्यू से। ठीक है, और साइन थीटा के तो बारे में जानते ही हैं आप, परपेंडिकुलर चलने का। तो परपेंडिकुलर को तो मैक्सिमम होगा ना भाई, देख लो देख लो। और भी तरीका बता रहा है आपको कि वेक्टर में पूरा कंपोनेंट बता दिए कि साइन थीटा क्या कहता है। भाई तू दूर चल, तू मेरे से दूर चल, ऐसे चल, ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तू दूर चल मैं दूर चलूंगा, साथ साथ नहीं चलेंगे। कोस क्या कहता है? साथ साथ चलने के लिए। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 90 डिग्री पे क्या होता है? मैक्सिमम। तो ये मैक्स है, एक्सट्रीम का मैक्स है। मीन पे तो स्टेबल होगा। अब सुनो, सुनना है। क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि मान लीजिए कि 0 मीन पॉइंट से चला, कितना? √3 a/2। अब यहाँ पे टाइम बताइए, टाइम कितना लगेगा? ठीक है, पहला पूछा कि मान लीजिए a/2 से चला, कहाँ तक? a/2 से कहाँ तक चला? कहाँ तक चला? a/√2 तक चला। यहाँ पे टाइम बताइए कितना होगा। अभी और सुनिए, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ चलने के लिए बोला, कितना टाइम होगा?
इस पॉइंट से नेगेटिव से पॉजिटिव में चलने के लिए बोला, मान लीजिए कि नेगेटिव से पॉजिटिव ए तक बोला कंप्लीट, तो यहाँ पे टाइम पीरियड बताइए कितना होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा। जादू मेरी किरण, खुशबू तेरा नजर, तुम आका या नागा, तू मेरी किरण, जादू। दिखाते हैं जादू। ठीक है, जादू दिखा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से एकदम। ठीक है, यहां से यहां इस दो पॉइंट के बीच में कितना टाइम होता पता है? T/12 लगता है। अभी और सुनिए, इस दो पॉइंट के बीच में पता है कितना टाइम लगता है? सब पॉइंट के बीच में बता रहे हैं, T/24। ये पॉइंट के बीच में होता है कितना लगता है? मीन से नहीं, दो पॉइंट के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट के बीच में बता रहे हैं, T/24। यहां से यहाँ कितना लगता है पता है? T/12। सेम इधर वही लगता है, यहां से यहां तक T/12, यहां से यहां तक T/24, यहां से यहां तक T/24, यहां से यहां तक, मीन से नहीं, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स है। ठीक है, जादू मेरी किरण, खुशबू तेरा नजर। चलो गाना बाद में गाएंगे, पहले पढ़ लेते हैं। टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट पे इतना लगा। अरे भाई अब जब टाइम बता दिए, ये रट लो, 12 24 24 12, 12 24 24 12, 12 24 24 12, 24 12 24 24 12, 12 24 24 12, 12 24 24 12। ठीक है, अब देखिए और सुनिए, मेन पॉइंट से कितना चला भाई? पॉजिटिव में चला है, यहां तक चला है ना। चलो सब टाइम को प्लस कर दो, खुशबू तेरा नजर, कितना हो जाएगा भाई? लिखा ना भाई, करवाएगा कि कितना है? 12 प्लस T/24 प्लस T/24, एलसीएम में आएगा 24, कितना आ जाएगा? 2T प्लस 1T प्लस 1T, कितना आ जाएगा? 4T/24। यहाँ पे टाइम लिखते हैं, टाइम यहाँ। ठीक है, 24 कितनी बार में कटेगा? 6 बार में, तो T/6 ये आंसर हो गया। 0 से √3/2 तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? T/6। जाके आप सर्च कर लिए कहीं पे भी, IIT JEE नीट, जो क्वेश्चन में लगाना है लगा देना, पूरा आ जाएगा आंसर धकाक सीधा। M का ट्रिक, ये ट्रिक है, साइन थीटा से आया है नीचे वाला कंपोनेंट, और ऊपर वाला तो 12 24 24 12। ठीक है, चलो ये नोट कर लिए, पहला वाला निकल गया, दूसरा वाला निकालते हैं। T/6 आएगा, जी मीन पॉइंट से √3/2 तक जाना है तो T/6 आएगा। ठीक है, ठीक, नोट कर लीजिए, मिटा दे इसको। ठीक है, मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन निकल गया, दूसरा यहाँ पे लिख दे रहे, दूसरे का वही A/2 डिवाइडेड बाय A/√2। ये नेगेटिव है, इधर पूरे जितना नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो ये निकालना है, नहीं तो ये मत निकाल देना है A/√2 तो 24, ये नहीं। ठीक है, टाइम निकाल दीजिए भाई।
टोटल टाइम काम कीजिए यहाँ से ना, यस माइनस है T/24, T/24 यहाँ से निकाल दें, यहाँ पे टाइम इक्वल टू T/24 T/12 प्लस 1/T/12 प्लस मीन पे गया, यहाँ से यहाँ तो जाएगा 1/2 है यहाँ, ध्यान देना है भाई, 1/√2 नहीं है, 1/2 से गया है। T/12 प्लस T/12 फिर प्लस T/24, हमको लग रहा है सेम वही आ जाएगा 24 2T प्लस 20 5T/24, ये आंसर आएगा। टाइम कितना लगेगा 5/24, ठीक है। T/12 T/24, ठीक है, वेरी नाइस, ठीक, इतना टाइम लगेगा 5T/24। इसका टाइम निकालते हैं, ठीक, कितना है भाई, ए से ए माइनस ए से ए, तो मतलब इसको 2 टाइम कर दो, यहाँ से निकाल दो, इसको 2 टाइम्स कर दो, मतलब तो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2, तो 2 इधर निकाल दे रहा भाई, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही तरफ से निकाल दो ना, एक तरफ से निकाल दो, एक तरफ से निकालोगे देखो कितना रहा है T/24, मतलब कि 24 LCM आ जाएगा, देख लेना, यहाँ से एक ही टाइम निकाल देना है, फिर इसको डबल कर देना है, डबल फोल्डेड, ठीक है, मीनिंग सेम ही आएगा, अगर एक दूसरे से कट जाएगा तो मैक्सिमम आ जाएगा टाइम का वैल्यू, तो वही निकाल रहा है, देख लो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, तो 2T प्लस 20 प्लस 20 प्लस 2T, कितना आ जाएगा भाई, T इक्वल टू एम्पलीट्यूड आना है, कितना आ जाएगा 6 2 1 प्लस 1 1, ठीक है, ये आ जाएगा 2T, ठीक, 2 और 2 4, 4 और 2 6 2T मतलब T/2T इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 6T/24 6T/, पेन नहीं चल रहा, 6T/24 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा देख लो, डायरेक्ट आंसर हम लिख दे रहे ना, निकाल देना, कितना आ जाएगा 3 T/3 आ जाएगा, T/3 T/3, ये सही है, आए बताइए हमको, T/3 सही है, आए सही है, मारेंगे, इतना मारना ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव साइड से तुम बोल रहे हो, तो 2 6 6 12 18 4 हो जाएगा भाई, ठीक सही है, आ गया, अभी तो हम सोच रहे गलती कहाँ हो रहा है, 24 4 बार में गया, तो कितना जाएगा T/2, हे देखो यही आंसर, ये एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है, यहाँ से यहाँ जाने में अगर पूरा करोगे तो T लगेगा, तो यहाँ से यहाँ जाने में T लगेगा, तो उसका हाफ हो जाएगा T/2, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का T है, यहाँ से यहाँ तक जाओगे ना, तो मतलब कि सॉरी, ये पूरा कंटिन्यू करोगे तो T/2 हो जाएगा, आधा हो जाता है, ठीक है, T/2 हो जाएगा, ये आंसर आएगा, देख लो भाई, देख लो जल्दी नोट कर लिए, मिटा दें, समझ में आ गया, ये एकदम याद करना, साइन थीटा से आया है और इस तरीके से निकलता है, ठीक है, मिटा दे, अब देखिए एक आता है पेंडुलम, अगर कहीं पे भी रख दिया जाए, कहीं पे भी, उसके लिए आता है, तो ये
एक लास्ट है, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट है, इसको थोड़ा इंक डाल लें। चलिए, ये एक लास्ट है। ठीक है, लास्ट कहीं पे भी रख दिया, सिंपल पेंडुलम को कहाँ पे भी रख दिया तो उस पर अगर मान लिए कहीं पे भी रख दिया, एक बॉक्स के अंदर कहीं पे भी, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2π/√L/G इफेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, चलिए 3 केस पढ़ते हैं, तीनों केस बता दे रहे हैं। केस 1, केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए सिंपल पेंडुलम को एक लिफ्ट के अंदर ले जाया गया। ठीक, एक लिफ्ट के अंदर बॉब है, मान लीजिए। ठीक, तो जो एक्सेलरेशन में होगा वही फॉर्मूला लगेगा। तो जी इफेक्टिव निकालना जरूरी, बाकी सब सेम रहेगा। लेंथ टेंशन, यहाँ टेंशन लग सकता है, लेंथ जो रखना लग लीजिए। तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कहाँ की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो क्या होता है, ऊपर जब जाता है तो भाई G + A। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक, बॉब है, ठीक, ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है, किसके लिए है, लिफ्ट के लिए। स्पेशल केस लिफ्ट के लिए पढ़ा रहे हैं। नीचे आ रहा था, नीचे में क्या होता है, जी इफेक्टिव G - A। ठीक है, और जब वेटलेस हो जाए, कोई मीनिंग ना है, मतलब कि सडन ये गिरने लगे, सडन ये गिरने लगे, सडन मतलब कि वेटलेसनेस, वेटलेसनेस जब लगने लगे तो जी इफेक्टिव किसके बराबर होता है, जी के बराबर। ठीक है, ये 3 केस, जब नीचे तरफ आए और वेटलेसनेस सडन गिरने लगे, वेटलेसनेस जब फील हो, अभी और है। ठीक है, तो जी इफेक्टिव यहाँ पर फॉर्मूला पुट करके रख सकते हैं। अब अभी पूछना है, पढ़ना है किसी एंगल पर, पहले नोट किए इतना जल्दी। ठीक है, वेटलेसनेस मतलब इसका मतलब रेस्ट में, ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक रेस्ट में चल जाए, उस समय ये हो जाएगा। ठीक है, ये 3 केस एकदम याद रख रहिएगा। आइए हम एम के ट्रिक से बता दिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा हमेशा प्लस होगा, याद रखे रहना। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो प्लस होगा, हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, नोट कर लिए इतना। ठीक, बिठा दे इसको, 1 मिनट कहाँ रखें, ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। ये स्पेशल केस है, ये ग्रेविटेशन का है। जब कोई ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट, जब कोई बॉब को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रखा जाता हो, ठीक है, ये फॉर्मूला इसको याद कर लीजिए। ठीक, ये जी इफेक्टिव है, ये लेंथ है, इसको मिटा दे रहे हैं। और भी इसमें 1 2 3 केस हो गए, और 4 1 5 5 केस है बस। ठीक है, मिटा दे इसको।
लास्ट केस, ठीक। केस 4, केस 5, ठीक। मान लीजिए कि एक बस के अंदर रखा हुआ है, ये मूव कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बॉब एक लटकाया हुआ है, ठीक। इसमें एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, तो आप समझिए नीचे में तो एक जी लगभग करेगा ग्रेविटेशन फोर्स, एक्सीलरेशन किधर की तरफ जा रहा है, इस तरफ, तो नेट कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यही ना। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये ऐसे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, एक्सीलरेशन ये लग रहा है और यहाँ पे जी लग रहा है, तो इसका नेट यहाँ पे हो जाएगा। तो जी इफेक्टिव क्या होता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा ना। तो जी इफेक्टिव क्या आ जाएगा बाबू, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर व्हेन कार इज मूविंग, ठीक। छठवां केस, जब मान लो इंक्लाइन पे कोई ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है इंक्लाइन पे, इसके अंदर बॉब रखा हुआ है, ठीक है, हम ऐसे समझाएंगे, ये किसी थीटा पे है, ठीक। तो इसमें जी कहाँ कैसे होगा, तो बताया है कि जब भी नीचे की तरफ होगा तो ए इक्वल क्या होता है भाई, ए इक्वल टू, एक मिनट, क्या होता है, जी कॉस थीटा, ठीक है, जी कॉस थीटा हो जाता है किसी एंगल पे, तो ए के बराबर हो जाएगा ए जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा बाबू, जी कॉस थीटा, ठीक है। तो वहाँ पे पुट करके आप लिख सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई बाई अंडर रूट एल बाई जी कॉस थीटा इफ बॉब इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड सरफेस, ये है एम के ट्रिक, ठीक। इतना नोट कर लीजिए, ये 4 केस आपको बता चुके हैं, ये 4 स्पेशल केस आपको बता चुके हैं। टाइम क्या होता है भाई, टाइम इक्वल टू 2 पाई बाई एल बाई जी, और एक स्प्रिंग कांस्टेंट का बताए थे, स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या बताए थे, टी इक्वल टू अंडर रूट टी इक्वल टू 2 पाई बाई अंडर रूट एम बाई के क्या है यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और जी कहाँ है यहाँ पे, जी इफेक्टिव है। सब जितना भी लोड पड़ेगा सब नीचे डिनोमिनेटर वाले वैल्यू से पड़ता है, ठीक है। तो अगर वो किसी व्हेन ए कार इज मूविंग और वहाँ पे कोई बॉब रखा हुआ है अंदर में, तब उसके लिए ये यूज होता है, जी इफेक्टिव पे जगह जी इफेक्टिव, ठीक है। और अगर कोई इंक्लाइन पे रखा हुआ है बॉब किसी एंगल पे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जी कॉस थीटा, ठीक है। इतना ही पढ़ना था आपको, और सिंपल हार्मोनिक हद बेसिक से कंप्लीट हो चुका है 3 पार्ट में, इससे बाहर कुछ नहीं जानना है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और जहाँ जहाँ बताए हैं वहाँ वहाँ अपना मतलब कि ये फॉर्मूला यूज करिए, ठीक है। और हो सके अभी रिवाइज करा दे रहे हैं आपको स्प्रिंग का, इसमें दोनों का बता दे रहे हैं क्या है डिफरेंस, ठीक है। मिटा दे इसको, मिटा दे, स्पेशल केस इसका 5 है, ठीक है, और उसका 2 केस था, एक सीरीज एक पैरेलल, ठीक। मिटा दे रहे इसमें, वो टाइम पीरियड बहुत सारे लोगों को लोचा होता कि यार कैसे होगा वैसे हो गया, मगर इसमें देखो जी इफेक्टिव की वजह से है, उसमें के की वजह से है, स्प्रिंग कांस्टेंट अभी बता रहे हैं, नोट कीजिए जल्दी, नोट कर लिए, मिटा दें।
दो टाइम पीरियड पढ़े हैं हम लोग, दो टाइम पीरियड पढ़े हैं। टाइम इक्वल टू 2π/√L/G इफेक्टिव। एक टाइम पीरियड पढ़े हैं 2π/√M/K, ठीक है। ये लेंथ होता है दो कंसेक्यूटिव डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। जी इफेक्टिव। इसमें कितने केस पढ़े हैं? इसमें 5 केस पढ़े हैं, टोटल 5 केस, ठीक है। और इसमें कितने केस पढ़े हैं? इसमें 2 केस पढ़े हैं। कौन कौन से? एक सीरीज पढ़े हैं, रिवाइज करवा दे रहे हैं, इसी चैनल पे अपलोड हो चुका है पार्ट 2, जाके देखिए। सीरीज पढ़ चुके हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज वाला किसके तरह चलेगा? पैरेलल रेजिस्टेंस की तरह, और पैरेलल वाला किसकी तरह चलेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें ये हो गया। इसमें जी इफेक्टिव लगता है। जी इफेक्टिव क्या होता है? जी इफेक्टिव ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ, इधर लगेगा ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ। और ये क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। और इसमें कुछ छूट रहा है? कुछ नहीं। अब सुनिए, इतना हो गया। अगर इसी में पूछ देगा, ठीक, इसी में ये केस हटा दे रहे हैं, केस हटा दे रहे हैं, इसी में पूछेगा ओमेगा इक्वल टू 2π/T इक्वल टू 2π/F फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसमें पूछेगा ओमेगा इक्वल टू 2π/T इक्वल टू 2π/F, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। ठीक, ये याद होना चाहिए। और ओमेगा का बहुत सारा वैल्यू हम बता चुके हैं भाई। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू K/M, ठीक है। और भी है, तो ये सब याद करना है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर जाके कंप्लीट होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसके बाद चैप्टर नया स्टार्ट करने वाले हैं, हिंट देंगे, तो आप लोग बताइएगा कौन सा चैप्टर है, ठीक है। और मतलब मान लीजिए कि अब 80% अब 3 चैप्टर बच रहा है ना, एक थर्मल, KTG और फ्लूइड वाला बचा है। और ये सॉलिड वाला तो एकदम आसान है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जितना फॉर्मूला दिया फॉर्मूला बेस रहता है। एक फ्लूइड है, 4-5 चैप्टर बचा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। अब यहाँ तक पहुँच गए, नेवर गिव अप। और चैप्टर फुल्ली हद बेसिक से फुल्ली बोल दिए, फुल्ली हद बेसिक से हद बेसिक से पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो शेयर करें, और जो बच्चे नहीं एफर्ट कर पा रहे वो देख सकते हैं मेरे कंटेंट को, एकदम 0 से हीरो तक का है, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा उस तरीके से। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर जरूर करें, कि जो नहीं एफर्ट कर पा रहा है वो इस कंटेंट को देख के अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। बाय बाय, टाटा, सी यू।